बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 जनवरी 2024 है और जो आम इंतखाबात के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स जो कि रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों के रद्द किए थे, उनके खिलाफ अपीलें और उनके ऊपर फैसला सुनाने का जो आज पहला दिन है। और आज पहले दिन ही रिटर्निंग अफसरान को कई झटके लगे हैं और अगले अब 4, 5 या 6 दिनों के अंदर जो रिटर्निंग अफसरान ने गैर कानूनी तौर के ऊपर और जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए जिन उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए थे, वो जो है वो उसके ऊपर उनको मजीद झटके लग सकते हैं। तहरीक इंसाफ की रिंग में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वापसी हुई है इलेक्शंस के रिंग में। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए या फिर जो बाकी मामलात हैं उसको निपटने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, वो आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ ने रजू कर लिया है, दरख्वास्त जमा करा दी गई है बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से। इसके अलावा जो ये हफ्ता है, ये किस तरीके से पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी डोरियां हिलाने वालों के लिए और लंदन प्लान बनाने वालों के लिए किस तरीके से ये भारी साबित हो सकता है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कुल 2235 ऐसी अपीलें हैं जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर दायर हुई हैं। इन अपीलों को दायर करने का जो वक्त है वो कल ख़त्म हो गया और आज से इसके ऊपर फैसले आना शुरू हो चुके हैं। आज जो बड़े बड़े झटके लगे हैं उसकी शाम तक तफसीलात मजीद आ जाएंगी, लेकिन जो बड़े झटके लगे हैं उनमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद के इस्लाम रावलपिंडी के 2 हलकों से नॉमिनेशन पेपर्स मंजूर होना, फिरदौस शमीम नकवी के इसके अलावा जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं उनकी बेटियों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके अलावा उमैर नियाजी, इजाजुल हक समेत और भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं जिनकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए हैं रिटर्निंग अफसरान ने। ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल हैं, इन्होंने वो फैसले उड़ाकर कलअदम करार देकर रिटर्निंग अफसरान को ये हुक्म दिया है कि भाई इनको उम्मीदवारों की लिस्ट के अंदर शामिल करें। अब ये मजीद चीज़ें भी आएंगी। इमरान खान की जो कि मियांवाली के हल्के से नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए गए हैं, उसके फैसले के ऊपर भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। बशारत राजा साहब के मामले के ऊपर भी नोटिस जारी किया जा चुका है। फवाद चौधरी के मामले के ऊपर भी नोटिस जारी किया जा चुका है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर रिटर्निंग अफसरान को ये इस किस्म की जो परेशानी और दुश्वारियां हैं वो सामना करना पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी दुश्वारी सामना करना पड़ेगी क्योंकि 2235 जो अपीलें दायर हुई हैं, इनमें से मैं ये समझता हूँ कि मैं एक मुख्तात अंदाजे के ऊपर आपको कह रहा हूँ कि 90% जो अपीलें हैं वो मंजूर हो जाएंगी। हालांकि होती तो ज़्यादा है, होंगी ज़्यादा, लेकिन मैं मुख्तात अंदाजे के ऊपर ये कह रहा हूँ कि 90% जो अपीलें हैं वो अप्रूव हो जाएंगी क्योंकि रिटर्निंग अफसरान को दबाव में लाकर ये जो फैसले जो हैं वो कराए गए हैं। और एक टर्म है कि सिलेक्ट ऑल डिलीट, ये ऐसे ही किया गया है कि सिलेक्ट ऑल करके तहरीक इंसाफ से जिस किस्म का भी किसी का ताल्लुक बनता था उसके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रद्द करा दिए गए, उसके मुस्तरद करवा दिए गए। अब क्योंकि अदलिया का इम्तिहान था और क्योंकि रिटर्निंग अफसरान का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी और सरकारी महकमों से होता है, इनकी अलग फाइलें होती हैं, करप्शन की बाकी मामला जो भी, मतलब कोई भी इशू होता है उसके अलग से फाइल तैयार हुई होती है, तो वो आसानी से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो जजेस हैं, जजेस बड़ा मुश्किल से होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि शुरू में ही इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग अफसरान अदलिया की बजाय ब्यूरोक्रेसी से लेने की तरफ जा रहा था, तो फिर मैंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर खबरें दी, सोशल मीडिया को फिर आवाज़ भी उठाई, ये कहा कि ये एक मुतरादा फैसला होगा, जिसे वक्त ने फिर साबित किया। और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, उसने फिर इसके ऊपर मुहर लगा दी कि यही रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन कराएंगे। और फिर तो काजी साहब मिठाई के अंदाज में ये कहते हैं कि एक नहीं बल्कि आर कोई भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हजूर वाला फ़र्क पड़ता है। जो काम लोगों ने कंपेन के वक्त करने हैं, कंपेन के काम करने हैं, लोगों के साथ राब्ते करने हैं, अपने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोटिवेट करना है, और उनको उनमें अंदर मोमेंटम पैदा करना है, उनको हल्के का विजिट वगैरह करना है, तो वो वक्त अगर रिटर्निंग अफसरान के दफातर के अंदर और या फिर अदालतों के अंदर वो घूमते फिरते रहेंगे रिटर्निंग अफसरान के गलत फैसलों की वजह से, तो इससे उम्मीदवारों को फ़र्क पड़ता है। और वो रिटर्निंग अफसरान जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, जिनको सूबाई निगरान हुकूमतें चला रही हों और उनके पीछे कुछ और लोग हों, और आईजी पुलिस, पंजाब पुलिस, जो जितने भी ऑफिसर्स हैं
मतलब वो इस तरीके से ये सारी हरकतें कर रहे हों, रिटर्निंग अफसरान जिसका काम है साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करवाना, वो अगर जिम्मेदारी अदा ना कर रहा हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। चीफ जस्टिस साहब, मसाइल पैदा होते हैं। खैर, जो इलेक्शन कमीशन ने कल एक खबर फीड की थी उसके अंदर ये बताया कि तहरीक इंसाफ के 624 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं और 1996 पेपर जो हैं वो मंजूर हुए हैं और कुल 2620 जो हैं वो दायर हुई थी दरखास्तें। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो मरकजी उम्मीदवारान हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकटें देनी हैं, उनमें से 90% लोग जो हैं वो रिंग में, इलेक्शन रिंग में वापस आ भी जाएंगे और अगले चंद दिन तक आ भी जाएंगे। और इससे इनका नुकसान क्या होगा, जो बाकी जमातें हैं बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो सकते में है, इलेक्शन कमीशन भी सकते में होगा कुछ दिन तक, फिर इनकी डोरियां हिलाने वाले जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा सकते में आएंगे। क्योंकि कल मतीउल्लाह जान साहब भी कहते हैं कि सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों के समेत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, बाकी सब चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हों। और उनमें उसने तहरीक इंसाफ का भी नाम लिखा है। तहरीक इंसाफ फिलहाल तो इलेक्शन चाहती है। तहरीक इंसाफ की एक ही डिमांड है कि भाई साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात करवाएं। ये जो झुरलू इलेक्शन करवा रहे हैं, जो कि इलेक्शन से पहले आप धांधली शुरू करके बैठे हुए हैं, इस तरह से ना करवाएं। और तहरीक इंसाफ को जो इस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये लगाया जा चुका है। जैसे उनसे बल्ले का निशान छीन लिया आपने, बल्क में थोक के हिसाब से होल सेल करते हुए आपने उम्मीदवारों को रिजेक्ट करवा दिया। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब तहरीक इंसाफ को आप ये मजबूर कर रहे हैं कि या तो वो इलेक्शन का बाइकाट कर दे या फिर तहरीक इंसाफ भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाए जिस तरह मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातें शामिल हैं कि हम भी इंतखाबात नहीं चाहते। अब अगर इस सूरत हाल के अंदर देखा जाए और अगर PTI को इंतखाबी निशान बैट वापस नहीं मिलता तो फिर तहरीक इंसाफ भी उसी लिस्ट के अंदर शामिल होने में उनको ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा, क्योंकि तो इमरान खान नहीं है और दूसरा फिर PTI को बैट नहीं मिल रहा, बला नहीं मिल रहा, बतौर पॉलिटिकल पार्टी इनएलिजिबल करार दिया जा रहा है। तो फिर सारी सियासी जमातें फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना चले जाएं कि भाई सूरत हाल के अंदर इलेक्शन ना करवाएं और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ हार नहीं मान रही। तहरीक इंसाफ पैरेलल 2-3 जो प्लानिंग्स हैं वो करके बैठी हुई है, मनसूबाबंदी उनकी तैयार है। एक तो मनसूबाबंदी ये है कि हर सूरत के अंदर तहरीक इंसाफ को अहल करवाना है बतौर सियासी जमात के वो इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट कर सके, और दूसरा बल्ले का निशान भी हासिल करे, और फिर तीसरा फिर तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तमाम तर इकदाम करे, बावजूद उसके कि ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान है। अब एक प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो एक अर्ली हियरिंग है उसकी दरख्वास्त देगी कि 9 जनवरी की बजाय जो हाई कोर्ट है वो इसको जल्दी समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दे, ताकि एक अर्जेंट मैटर है PTI को बतौर इंतखाबी निशान को अलाट करने के हवाले से जो फैसला, जो पहले इंटरिम ऑर्डर मिला था, जो रिलीफ मिला था, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और दूसरा, PTI ने कल वाले इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है, उसकी दरख्वास्त को नंबर भी लग चुका है। हो सकता है कि जो अगला मैं वीलाग करूँ उसके अंदर ये डिटेल आ जाए कि इसके ऊपर समाअत कब होनी है, कल होनी है या फिर आज रात को होगी। किसी भी वक्त ये एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस अर्जेंट मैटर के ऊपर मामला टेकअप हो सकता है। तहरीक इंसाफ को क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर रिलीफ मिल सकता है? 2 सिचुएशंस पैदा हो सकती है। पहली सिचुएशन ये पैदा हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि 9 जनवरी की जब तारीख मुकर्रर है, हाई कोर्ट के अंदर जब मामला पेंडिंग है, तो आप उधर क्यों नहीं जाते? फिर तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिल सकता है। जैसे आपको याद हो, जैसे इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला भी उड़ा दिया गया और जो समाअत के लिए बेंच मुकर्रर किया गया था वो भी ख़त्म हो चुका था। अगर तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब चाहते हैं कि एक सियासी जमात इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सके, एक इंतखाबी जमात जो कि बड़े वोटर्स रखती है, सपोर्टर्स रखती है, वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, अगर तो काजी साहब फैसला असूलों के ऊपर और इंसाफ के ऊपर मबनी करेंगे, तो फिर तो ये मामला अर्जेंट मैटर भी आ सकता है और तहरीक इंसाफ को इसके अंदर से रिलीफ भी मिल सकता है। मैं ये समझता हूँ कि रिलीफ मिलना ही मिलना है। और बाकी जो लंदन प्लान है उसमें तो परेशानी है ही है। PP मुस्लिम लीग नून और ये रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये हफ्ता बड़ा भारी साबित होने वाला है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ को आप रिंग से बाहर करते हैं इंतखाबी निशान वापस लेकर, तो तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन जीत सकती में चली जाएगी। इंतखाबी निशान उसको कोई मिल जाएगा, लेकिन वो बाकी सारे जो उम्मीदवार हैं वो बैठ जाएंगे और बतौर जमात तहरीक इंसाफ का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, वो उसके ज़रिए अपने लोगों की कंपेन करेंगे कि ये हमारे नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं
और फिर इस दौरान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन वगैरह का प्रोसेस मुकम्मल करवा कर अपने आप को इंतखाबी निशान अपने आप को बतौर जमात जो है वो अहल करवा लेगी, और वो पार्लियामेंट के अंदर उनको 3 दिन जब मिलेंगे वो आज़ाद हैसियत के अंदर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को वो फिर PTI के अंदर शामिल करवा देंगे, और यूँ वो जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं या फिर अक़लियतों की नशिस्तें हैं वो भी तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। नहीं तो तहरीक इंसाफ किसी और सियासी जमात के साथ अलाइंस करके इलेक्शन में चली जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें इसी हफ्ते के अंदर नाज़रीन होनी है। बड़ा क्रूशल हफ्ता है, और मैं ये समझता हूँ कि लंदन प्लान के ऊपर रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इन सब की डोरियाँ चलाने वालों के ऊपर भी भारी साबित होने वाला है। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।